गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर वाला जो मैथ चला हुआ है उसका आज हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसका नाम है गुणा एवं भाग की संक्रियाएं। इसमें यानी बोर्ड मास का रूल लगेगा। तो पहले हम बोर्ड मास का नियम पढ़ते हैं। बोर्ड मास में जो बी होता है, बी का मतलब होता है, बी रिप्रेजेंट करता है ब्रैकेट से। यानी सबसे पहले जब हम किसी क्वेश्चन को हल करते हैं, सिंपलीफाई करते हैं, तो उसमें सबसे पहले ब्रैकेट को हल करते हैं। यानी सबसे पहले क्या हल करेंगे? ब्रैकेट को। उसके बाद में ऑफ, जिस क्वेश्चन में ऑफ होता है बीच में, ऑफ इंग्लिश का वर्ड, दूसरे नंबर पर, सेकंड नंबर पर ऑफ को हल करते हैं। और थर्ड नंबर पर भाग करते हैं, डिवाइड, ठीक है। और 4 नंबर पर मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा। उसके बाद करते हैं जोड़, सबसे लास्ट में करते हैं घटा, यानी घटाने का जो प्रोसेस है सबट्रैक्ट का, सबसे लास्ट में करते हैं। चलो क्वेश्चन देखते हैं। ये 4 है, मल्टीप्लाई 17 प्लस 2 प्लस 5, यह मल्टीप्लाई होता है जहाँ कोई निशान साइन नहीं होता है ब्रैकेट के बाहर, वहाँ पर मल्टीप्लाई माना जाता है, गुणा माना जाता है। सबसे पहले क्या हल करेंगे हम? ब्रैकेट। 4 सेम रहेगा, 17 2 5 मल्टीप्लाई, और इस ब्रैकेट को सबसे पहले हल करेंगे। 4 माइनस 2, 4 में से 2 गया तो 2, यहाँ क्या है? मल्टीप्लाई। ये ब्रैकेट सोल्व हो गया। अब चलते हैं 4 17 प्लस, अब क्या करेंगे? पहले ब्रैकेट, ये ब्रैकेट सोल्व करेंगे। 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, यानी 5 दूनी 10, 10 और 2 12, ये हो गया, ये हो गया। अब यहाँ मल्टीप्लाई होती है जहाँ कोई निशान नहीं होता, ये हो गया, ऐड होगा 29, 29 में और 4 दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर हमारा आएगा 116, 116, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चैप्टर 2 का। ये 2015 में आया हुआ है बोर्ड एग्जाम, इसमें डीएलएड में फर्स्ट सेमेस्टर में। ये 2015 में, ये 2016 में आया हुआ है। ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है जीरो की मल्टीप्लाई। ध्यान रखना है, जीरो की मल्टीप्लाई किसी के भी साथ में होती है तो सारा का सारा क्या हो जाता है? वो जीरो हो जाता है। जीरो की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? जीरो, और जीरो की फिर इसमें करेंगे तो एक आंसर इसका, जीरो की मल्टीप्लाई किसी भी डिजिट में करते हैं, किसी भी संख्या में, तो जीरो ही आता है। अब इसको हल करेंगे। 13 माइनस, पहले क्या हल करेंगे? ब्रैकेट, 8 दूनी 16 और प्लस 3। अब ध्यान रखना है, ये प्लस का है और ये प्लस का है, ये है माइनस का, इसके आगे माइनस का निशान है। पहले हम प्लस प्लस को ऐड कर देंगे। हमारा रूल है पहले जोड़ो बाद में घटाना है। 13 और 3 13 और 3 16, और ये माइनस का कितना है? 16, 16 में से 16 गए, आंसर हमारा 0, 16 माइनस 16। जीरो को किसी भी संख्या से अगर डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 0। और 100, किसी भी संख्या को 100 या कोई भी डिजिट, कोई भी संख्या हो, अगर 1 से भाग करते हैं, किसी भी संख्या को 1 से भाग करते हैं तो वो संख्या ही आती है जिसको हम भाग करते हैं। 1 का पढ़ा किसी में पढ़ेंगे वो ही संख्या सेम आएगी। अब किसी भी संख्या को उसी से अगर भाग देंगे, 15 ही कम 15, चाहे यहाँ 20 को 20 से भाग दें, 100 को 100 से भाग दें, तो एक ही है। अब किसी भी संख्या को 0 से भाग देते हैं तो इनफाइनाइट यानी अनंत आता है, इसे अनंत बोलते हैं। 0 से किसी को भी भाग देते हैं, चाहे यहाँ हम 100 रख दें, 1000 रख दें, 95 रख दें, तो अनंत ही आएगा। ये 2016 में क्वेश्चन आया हुआ, बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है। 1 to 1 121 है। उसके बाद प्रोसेस है डिवाइड का, फिर यहाँ 16 है। सबसे पहले सबसे छोटा ब्रैकेट हल करने का नियम होता है। यहाँ मल्टीप्लाई है, ध्यान रखना है, यहाँ गुणा होती है जहाँ कोई निशान नहीं होता ब्रैकेट के बाद। 9 में से जब 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या है? 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 को, 9 माइनस 6, 9 में से 6 को घटाएंगे तो क्या आएगा? 3। 1 to 1 16। अब देखते हैं, पहले क्या हल करेंगे हम? मल्टीप्लाई, गुणा, 3 3 9, 121 भाग
16 और 14 में से जब 9 जाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 5, 1 to 1। अब इस ब्रैकेट को हल करेंगे। ध्यान रखना है इसमें डिवाइड भी है ब्रैकेट भी है। सबसे पहले हल कर क्या करना है, ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर उसके बाद भाग, उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर जोड़ और उसके बाद सबसे बाद लास्ट में घटा करते हैं। लेकिन यहाँ घटा है पर यहाँ सबसे पहले ब्रैकेट भी है, तो हम पहले क्या हल करेंगे, ब्रैकेट हल करेंगे। 16 में से 5 गए तो कितने बच जाएंगे, 11, और 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 11 ही आएगा, क्योंकि 121 जो होता है 11 का स्क्वायर होता है। इससे इसको भाग करेंगे इसको तो कितना आएगा, 11 ही कम 11 और 1 बच गया है, 11 ही कम 11, यानी आंसर कितना आया, 11, 11। अब इसको हल करते हैं 20 प्लस, सबसे पहले क्या हल करेंगे, डिवाइड भाग, 3 का पढ़ा ये पढ़ेंगे, 3 सते 21, कितना आंसर आया, आंसर आया 7 मल्टीप्लाई 2, 7 दूनी 14 और ये आ गया कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 34, ये आ जाएगा 34। अब उसके बाद क्वेश्चन ये है, इसकी प्रोसेस करना है, डिवाइड का फॉर्मूला यूज करके देखना है। 164 को हम डिवाइड करते हैं 15 से। 15 का जब हम टेबल पढ़ेंगे तो कितनी बार चल जाएगा इसमें, 15 ही कम 15, कितना बच गया, ये बच गया 1 और इधर से 14। देखो यहाँ एक बात ध्यान रखनी है, जब 16 में से 15 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1 आता है। 1 में अब हमारा टेबल नहीं चलता है, हम 4 उतारते हैं, 4 में भी टेबल नहीं चलता है, तो ध्यान रखना है ये यहाँ पर 0 आएगा, यानी 15 10 जा 150 होता है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10। अब हमने यहाँ ध्यान रखना है, हम इसको सोल्व करके देखते हैं। फॉर्मूला हमारा जो है भाज्य भाजक गुणा भागफल और प्लस में जो रिमाइंडर है शेषफल। भाज्य हमारा ध्यान रखना है कि ये जो होता है ये होता है भागफल जो आंसर आता है, और ये जो बीच में होता है इसे बोलते हैं भाज्य, और ये जिससे हम किसी को भी भाग देते हैं इसे बोलते हैं भाजक, और जो आंसर आता है जो शेषफल बचता है उसे बोलते हैं शेषफल ही कहते हैं। अब भाज्य कितना है हमारा 164, भाजक कितना है हमारा, भाजक 15 और 15 में हमें मल्टीप्लाई किसकी करनी है, भागफल की। भागफल कितना है हमारा 10 और शेषफल कितना है 14। 164 हमारा भाज्य है, इसके बराबर आना चाहिए 15.150 और प्लस के 14, 164 और इधर भी 164। अगर हम यहाँ पर गलती करते कि 15 ये यहाँ पर 0 ना लगाते, ध्यान रखना चाहिए जब टेबल नहीं चल रहा है तो अगले डिजिट में भी नहीं चल रहा है तो यहाँ पर 0 आएगी, फिर अगले डिजिट ये रिमाइंडर बच जाएगा, क्योंकि 15.150 होता है और 150 में कितना बच जाएगा, यहाँ 14 बच जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है, ये ऐड करना है, इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों की करने के बाद और ये जोड़ने के बाद ये भाजक प्राप्त होना चाहिए, इसके बराबर आना चाहिए हमारा, तब आंसर सही होगा। ये ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला भी याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये प्रैक्टिस के लिए, होमवर्क के लिए है। चैप्टर का इसका जो नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 2, 2 पार्ट में पूरा कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अपने सभी दोस्तों से, रिलेशन से, जो रिलेशन में हैं, फ्रेंड से इस चैनल के बारे में बताइए, सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, शेयर करने के लिए बोलिए, फ्री है बिल्कुल, बस फ़ायदा अधिक से अधिक उठाएं। थैंक यू, जय हिंद।